हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आप 11,500 एक साल का फ़ीस देना चाहते हैं डीएलएड में, कि 60,000 से लेके 1 लाख रुपया तक एक एक साल में फ़ीस देना चाहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस हुई, और सुनिए इतना ही नहीं, अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको एक साल की फ़ीस 7,000 रुपये ही देनी पड़ेगी। और सुनिए, गवर्नमेंट कॉलेज में 5,000 रुपये में एक साल का आपको छात्रावास भी मिल सकता है, बहुत से सुविधा। तो ये सारे चीज़ के बारे में आज यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ ये वीडियो में अगर आ गए हैं तो बने हुए रहिए, और फिर आप एक स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा ताकि आप अच्छे कॉलेज में जाएँ। अच्छे कॉलेज का मतलब कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाएँ, आप पैसा का तो सेविंग करें ही करें, ताकि और वहाँ पे अच्छे ज्ञान का अपना लाभ लें, और फिर सही से कोई भी स्कूल्स में आप नौकरी करें और बच्चों को पढ़ाएं। तो ये क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं होती, सिर्फ पैसे ले लेते हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज का मेन मोटो ही होता है पैसा कमाना। क्या होता है मोटो? पैसा कमाना। और सरकारी का क्या होता है? शिक्षा देना। तो दोनों में अंतर है, इसीलिए तो आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं ना। अब भले ही प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालयों का हालत ख़राब रहता है, वो अलग बात है। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो दोस्तों देखिए, बिहार में जो सरकारी कॉलेज है ना, वो जिला लेवल पे भी हैं और अनुमंडल लेवल पे भी बहुत जगह है। तो सरकारी कॉलेज को दो चीज़ में बोला जाता है। सरकारी कॉलेज को क्या दो तरह से बोला जाता है। एक तो डाइट बोला जाता है, ठीक है। एक क्या बोला जाता है दोस्तों? डाइट। तो DIET बोला जाता है। ये पटना के डाइट के वहाँ हम खोल चुका हूँ। ये पटना में एग्जैक्टली है नहीं, पटना से थोड़ी दूर पे एक विक्रम नाम की जगह है, वहाँ पे है। यहाँ पे हॉस्टल वगैरह की सुविधा सब है। और एक बोला जाता है PTEC, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा स्कूल होता है। और एक डिस्ट्रिक्ट शोध संस्थान करके लिखता है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान करके होता है। तो ये दोनों में ही फीस कितना लगेगी, तो देखिए समझ जाइए। अगर आप समान वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो या EWS भी समझ लीजिए आप इसी में, तो आपको 11,500 रुपये एक साल का देना होगा। इसी तरह से आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं, तो या फिर आप विकलांग वगैरह आते हैं, ठीक है, यानी कि जिसको अब हम लोग क्या दिव्यांग कहते हैं, तो आपको 7,000 रुपया ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना सस्ता, यानी कि 2 साल का फीस कितना हो गया? तो 11 दूना 22 23,000 रुपया, ठीक है। और इसमें कितना हो गया? 14,000 रुपया, ठीक है। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा हॉस्टल का एक साल का, ठीक है। और फिर दूसरे साल में भी अगर हॉस्टल लेना चाहते हैं तो फिर से आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक बात। लेकिन अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें बिहार में, तो प्राइवेट कॉलेज लगभग 70,000 एक साल का मांगते हैं। 70,000 से 1 लाख तक कोई कॉलेज 70,000 मांगता है, कोई कॉलेज एक साल मांगता है। यानी कि आपको बिहार में लगभग बीएड मतलब डीएलएड करने के लिए आपको 1.5 लाख से 2 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा, ये फीस के रूप में। इसके बाद इसमें कुछ पैसा और आप समझ लीजिए कि और इसमें लगेगा ही लगेगा। फिर यहाँ पे फॉर्म भरने का जो फीस है बहुत ही नाम में मात्र का लगता है, 200-400 रुपया लगता है। लेकिन यहाँ पे अगर फॉर्म भरने का भी फीस अगर से आप यूनिवर्सिटी फीस के नाम पे अलग से 5,000 रुपया 7,000 रुपया लिया जाएगा। तो आप ये हम कहना चाह रहे हैं, मतलब कि ये छोटी छोटी जानकारियाँ बहुत कम ही अवेलेबल हो पाती है इस तरह का, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, डिस्कशन। तो आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं, ये अभी से आप अपना मोटो बना लें कि अच्छा हमको इस कॉलेज में जाना है। फिर मैं एक वीडियो लाऊंगा कि आपके ज़िला में कौन सा सरकारी कॉलेज है, उस सरकारी कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो देखना ज़रूरी होगा। तो आइए अब हम इसका पैटर्न क्या होगा और इसमें कैसे कैसे आप आगे चलेंगे, ये समझने वाली बात होगी। तो देखिए यहाँ पर, तो ये तो फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा इसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो फिर दूसरे स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे सिलेबस जो है, अब देखिए खास रखने वाली बात ये है कि पिछले बार नेगेटिव मार्किंग भी थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी आपको हटा दी गई है। यानी कि टोटल 120 क्वेश्चंस आपको करके आना है, ठीक है। एग्जाम में कितना क्वेश्चन करके आना है दोस्तों? 120 क्वेश्चंस करके आना है 1.5 घंटे में। तो अब ये क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, +2 लेवल का होगा। सिलेबस के रिगार्डिंग भी हम एक वीडियो बनाएंगे, नीचे आप कमेंट कीजिएगा। तो हिंदी या उर्दू दोनों में 25 नंबर में आप दे सकते हैं। मैथमेटिक्स 25 नंबर का होगा, साइंस 20 नंबर का होगा, सोशल स्टडीज़ जिसको सामाजिक अध्ययन बोलते हैं 20 नंबर का होगा, इंग्लिश 20 नंबर का होगा, और रीजनिंग 10 नंबर का। तो आप मोटा मोटी मान के चलिए कि 120 का 80% आपको नंबर लाना पड़ेगा। यानी कि 95 से अधिक नंबर जब आप लाइएगा तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज पक्का मिल जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में भी 9,000 के आसपास सीट है, 9,500 जो सीटों की संख्या अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। तो इतना ज़्यादा सीट गवर्नमेंट कॉलेज में है, तो आप ऑब्वियसली सी हर एक लोग कोशिश करें कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाएं, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस के बारे में भी चर्चा किया गया है, तो हम आपको बताते हैं। सिलेबस तो आप लोग देख ही लिए होंगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा हाई नहीं, 12th के बेसिस पे जो भी चीज़ें होती हैं वही सिलेबस में आएंगी।
ठीक है। तो जो लोग अभी फॉर्म भर चुके हैं वो तो तैयारी में लग जाएं, या जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बहुत ही उनको मतलब कि जो भी अपना जनरल कंपटीशन में आता है वही सब वहाँ पे आएगा, तो वही पूछा जाएगा, वही आपको बताना है वहाँ पे। तो अब हम आइए देख लेते हैं कि सरकारी कॉलेज में आखिर सीट कितना है और कौन कौन जगह पे सरकारी कॉलेज है। तो देखिए हम बताते हैं आपको। तो देखिए ये रहा दोस्तों सरकारी कॉलेजों का सीट कि पूर्णिया में कितना सीट है। तो पूर्णिया जो हुआ, पूर्णिया में 150 सीट है आपका, ठीक है। अररिया में भी 150 सीट है। इस तरह से कटिहार में 2 कॉलेज है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। बेगूसराय में भी 2 कॉलेज है। भागलपुर में 3 कॉलेज है। भागलपुर में देखिए 3 कॉलेज है, ठीक है। भागलपुर में कितना है, 1 डाइट है और 2 क्या है पीटीईसी, 2 क्या है पीटीईसी है। और यहाँ पे 450 सीटें हैं यहाँ के। तो आप जो लोग इस डिस्ट्रिक्ट के होंगे वो उनके तो बल्ले बल्ले होंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा नज़दीक का कॉलेज होता है तो क्या होता है, आसानी होता है पढ़ने में। तो इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो हम अभी आपको टोटल सीट दिखा देते हैं कि टोटल कितना सीट है। तो अभी हम 9000 के आसपास सीट बता रहे हैं। तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कितने हैं, 9150 सीट है। अब टोटल प्राइवेट कॉलेज का भी एक हम आपको वीडियो ये दिखाते हैं स्लाइड, जिसमें प्राइवेट कॉलेज और ये दोनों मिक्स। तो देखिए टोटल डीएलएड कॉलेज जो बिहार में कितने हैं, तो यहाँ पे लगभग 300 समथिंग है, जो प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला के। तो इतने सीटों पे लगभग एडमिशन होने वाला है 30,700 पे। 30,700 में जो एडमिशन होगा उसमें 9150 सीट तो सरकारी ही हो गया, लगभग 10,000 के आसपास, और 20,000 क्या हो गया, प्राइवेट सीट हो गया। तो आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं दोस्तों, वो अभी से आप डिसाइड कर लीजिए कि आप पैसा बचाना चाहते हैं या पैसा बर्बाद करना चाहते हैं, ठीक है। अब जिसका सरकारी कॉलेज में नहीं होगा वो तो प्राइवेट कॉलेज में लेगा ही लेगा। और हम ये गारंटी के साथ कहते हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, यानी कि जो जनरल कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते होंगे या 12th में भी अच्छा अपना स्कोर किए होंगे, अच्छे तरह से पढ़ाई करे होंगे, उनको ये क्या होगा, यहाँ पे श्योर सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाएं और आप मोटो रखें कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले। तो यही सब बातों के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। अगले बार हम एक पूरा सरकारी कॉलेज का जो लिस्ट है उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, आप वहाँ पे देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन से सरकारी कॉलेज आते हैं। तो आपका मोटो 80% नंबर लाने का होगा, यानी कि 12 × 8 96 नंबर से अधिक आप लेके आइए और सरकारी कॉलेज पाइए। इस तरह का आप मोटो रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।